देखिए देखिए, जी 1400 नहीं, उनके ऊपर जो है ना, जैसे जी इल्जाम इनके ऊपर लगे हैं पीएफआई के, जी। वैसे 200 इल्जाम उनके ऊपर दिखा दीजिए हमें, हम उनके लिए किन भी पर जो है मुहिम चलाएंगे। किन पर किन पर किन पर दिखा आरएसएस दें? पे, आरएसएस आरएसएस पे। पर? हाँ हाँ। सुनिए, नाथूराम मतलब गोडसे का आप कत्ल 200, किसने किया? आप 200 सुनिए, 200 महात्मा इल्जाम गांधी, वैसे। सुनिए सुनिए जी, मेरी बात सुनिए। महात्मा देखिए, गांधी का कत्ल ये किसने किया था? ये आपको ये मालूम है? ये सुनिए सुनिए। महात्मा गांधी का कत्ल और ये सारी चीजें जो है ना, ये इस दौर की बातें नहीं है, किसी और अच्छा, इस दौर दौर की की बात है, बात, जिसके अच्छा इस बाद दौर की उसके बात मैं ऊपर कहता बैन हूँ। लगा। अभी सुनिए सुनिए, अजमेर में, सुनिए उसके ऊपर मंसूर साहब, बैन लगा, सुनिए इस दौर और की बात। बैन उन लोगों ने अजमेर जो है बम ना, धमाका उन केस लोगों में, ने उसको लड़के अजमेर जो है साहब, वापस से अपने आप को वो मंसूर बहाल साहब किया। सुनिए, इस दौर की बात मैं बता रहा हूँ। आपने जी नांदेड़ बम धमाका का मामला सुना होगा। 2005 में बम धमाका हुआ था, और उस दौरान पूरे मुल्क में जी। बम धमाका करने की साजिश थी, जिसमें आरएसएस के लोग मुलविस थे। और यशवंत शिंदे उस हाँ बंदे का नाम है, जो आरएसएस का पहले प्रचारक था। उसने बाजाब्ता हाँ कोर्ट में जाकर के कहा है कि मुझे गवाह बनाया जाए, और मैं बताऊंगा कि आरएसएस ने कैसे पूरे मुल्क में बम धमाका हाँ। करने की साजिश रची थी। नंबर 2, जी हाँ आप हाँ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के चीफ का नाम जानते हैं? हाँ, इंद्रेश कुमार जानते हैं। नाम है। इंद्रेश कुमार उनका नाम है। हाँ उन पर जानते हैं। अजमेर बम धमाका हाँ कराने का इल्जाम है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम हाँ, आप तो जानते आज हैं? आज जो है ना, ये आज आज का आज उनके मामला है इन ना। ये सब, ये सब, ये जो इल्जाम आपने जो आप बोल रहे हैं, पीएफआई ये के सब ताल्लुक से मैटर जो सब्जुडाइज इल्जामात हुए है, कि नहीं हुए? अब तक उसके ये बारे ये में ये कोई सब सबूत नहीं कोर्ट में आया है, मैटर सिर्फ पहुंचे कि इल्जामात नहीं है। पहुंचे, काजमी लेकिन इन साहब? लोगों का चार्जशीट में नाम दाखिल है। आपने इनके खिलाफ क्यों नहीं मांग हाँ? की? एक और बात, विश्व हिंदू नहीं, हम परिषद को हमें जानते डिमांड हैं आप। करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। अच्छा इसमें तो मंसूर इनके साहब, ऊपर चलिए तो आज की ऑलरेडी बात कर केसेस लेते चल हैं। रहे हैं। आज की तारीख में मंसूर साहब, हाँ जगह जी जगह मुसलमानों पर हमले किए जा रहे हैं, मॉब लिंचिंग की जा रही है, नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। कल की खबर है, गुड़गांव में नमाज अदा कर रहे थे हाँ मुसलमान, 200 लोगों ने इशा की नमाज पे हमला कर दिया। कहीं विश्व हिंदू परिषद के, जी। कहीं बजरंग दल के, लगातार पूरे मुल्क में हो रहा है। आपने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को बैन करने की मांग की है? ये आजकल का मामला चल रहा हम है, हम सबूत है, हम एतराफ आपको करिए कि विश्व हिंदू परिषद क्या हम है। आप आपके इस बात का जवाब देते हैं, लेकिन जो है जी, हमारी बात जो है ना, उस तरीके से जो एक बार जाने दीजिए, जो जैसे हम बताना चाह रहे हैं, ये जो नहीं नहीं, मैं नैरेटिव है पूछ रहा हूँ। कि, नहीं, विश्व सुनिए हिंदू ये, परिषद और बजरंग दल, हाँ, चलिए आरएसएस आपको डर लग रहा है, अब आरएसएस के सुनिए खिलाफ सुनिए नहीं मांग कर सकते। सुनिए सुनिए सुनिए, विश्व हिंदू आप परिषद और बजरंग दल हमारे के खिलाफ हमारे बैन लगाने की आपने मांग की? काश्मीर साहब, काश्मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मिलर टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी, और मेरे साथ सामने फ्रेम में है मंसूर खान साहब। आप सोफी इस्लामिक बोर्ड के सदर हैं। आपका कहना है कि पिछले 4 साल पहले सोफी इस्लामिक बोर्ड का क़याम अमल में आया है, और 420 अजला में सोफी इस्लामिक बोर्ड की यूनिट कायम है, और सोफी इस्लामिक बोर्ड का बुनियादी एजेंडा है सूफीज्म को फरोग देना और नेशनलिज्म को फरोग देना। हम आपको अभी बता दें कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर जब पाबंदी लगी, तो जिन तंजीमों ने इस पाबंदी का खैर मकदम किया, सरकार के फैसले का स्वागत किया, उसमें सोफी इस्लामिक बोर्ड भी सर फहरिस्त है। बातचीत करेंगे मंसूर खान साहब से कि सोफी इस्लामिक बोर्ड इन्होंने क्यों बनाया है, मकसद क्या है, किस तरह नेशनलिज्म के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, और पीएफआई की पाबंदी का इन्होंने खैर मकदम क्यों किया था। मंसूर साहब, मिलर टाइम्स में खुश आमदीद। सबसे पहले तो आपसे जी जानना चाहेंगे कि सोफी इस्लामिक बोर्ड आपने क्यों बनाया है, और एजेंडा क्या है आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन का? देखिए, सूफी इस्लामिक बोर्ड लगभग 4 साल पहले हमने इसको रजिस्टर किया था, और उससे पहले भी हम जो है हम इसी इशू के ऊपर काम काफी टाइम से कर रहे थे। आपने जो है 420 जिलों में बताया, लेकिन नहीं, 320 जिलों में अच्छा, 320, हम सॉरी। जो है फैले हुए हैं। और जी 420 का नंबर बहुत पॉपुलर है, तो मुझसे वही निकल गया जुबान से। हाँ हाँ, जी 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 जी, नहीं तो इसके लिए जो है उसको हमने रेक्टिफाई कर दिया कि हम वो उस नंबर से बिलोंग नहीं करते, हम 320 से हैं। जी ठीक है। जी। अच्छा क्या अच्छा, किया। इसमें हमारा जो मेन एजेंडा है वो नेशनलिज्म और सूफिज्म, इन दोनों एजेंडे को लेके हमने जो है इसके ऊपर काम किया हुआ है। और नेशनलिज्म में मतलब बिल्कुल वतनी मिनल ईमान को बेस बनाते हुए, मतलब जो जिस तरीके से जो है मुसलमानों को पोर्ट्रे किया जाता है कि वर्ड मुस्लिम आया तो जो है लोगों के दिमाग में एक चीज ये हो जाती है, अब मुसलमानों में नहीं लेकिन और दीगर लोगों में, कि मतलब ये लोग सब जितने हैं वो शक करते हैं मुसलमानों पर कि मुसलमान नेशनलिज्म उनके से वतन जुड़े नहीं हुए, होते हैं, इनके कोई आप ख्यालात उसके नहीं लिए है। काम करते हैं।
मंसूर खान जी साहब, जी जी। आपने सूफी इस्लामिक बोर्ड नाम रखा है। सूफिज्म का क्या मतलब हाँ, होता है आपके, आप क्या समझते हैं सूफिज्म क्या है? देखिए सूफिज्म जो है तसव्वुफ से जुड़ा हुआ वो है। इस्लामिक सूफिज्म जो है, इस्लाम के अंदर तसव्वुफ का एक हिस्सा होता है। जैसे हर मजहब के अंदर वो तसव्वुफ क्या एक है, वही एक सूफिज्म हिस्सा तसव्वुफ उसका। क्या है? हाँ, हम बता रहे हैं। आज जी। आज जो है सनातन धर्म में अध्यात्म इसे कहा जाता है। क्रिश्चियनिटी में इसे स्पिरिचुअलिज्म कहा जाता है। और इस्लाम के अंदर अ, अध्यात्म का और स्पिरिचुअलिज्म का जो टर्म है वो सूफिज्म कहलाता है। और ये सूफिज्म जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से असहाब सुफ्फा से जुड़ा हुआ जो है एक चैप्टर है, जो जो वहां से लेके आज तक जो है एक इस्लाम का एक हिस्सा उसके ऊपर जो है उसको यकीन उसको फॉलो करता है और उसके ऊपर प्रैक्टिस। तो वो है क्या, वो तो सारे लोग, सारे मुसलमान तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर ही गामजन है, तो उससे अलग जी करके जी आप जी। इसको कैसे देख रहे हैं हाँ, सूफिज्म? देखिए इसमें जो है ना, जो अ, मतलब द जर्नी विद इन अगर हम कहें कि मतलब इसमें हम बाहर बाहर की सफाई से ज्यादा हम अपने अंदर की सफाई के ऊपर ज्यादा कल्ब की सफाई पर आप गामजन होते फोकस हैं। करते हैं, जी 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 जी। लोगों में आप ईमान का दर्स देते हैं, इस्लाम की तालीमात से आगाह हाँ, करते हैं लोगों को, ये नहीं, और वो प्रैक्टिस के थ्रू, मतलब प्रैक्टिस वो के थ्रू। हम हमारे जी हमारे यहाँ जो है ना दर्स जो हम्म। दिया जाता है वो पीरो मुर्शिद मतलब गुरु शिष्य प्रथा को फॉलो करते हुए एक पीर अपने मुरीद को थ्रू प्रैक्टिस जो सिखाता है ना, उससे जो है ये चीज आगे पार हो। तो आप भी पीर हैं या किसी पीर मुर्शिद से आपका ताल्लुक है? जी, हम जो है अबुल उलाई सिलसिले से बिलोंग करते हैं। और जी। मतलब हमारा जो सिलसिला है वो चिश्ती कादरी और अबुल उलाई जहांगीरी, तो इस आपके शेख सिलसिले से। कौन है? जी, आपके शेख कौन है, आपके पीर मुर्शिद? हमारे शेख जो है सूफी सैयद मंसूरुल हसन शाह हैं, जो मुंबई में जो है ना भांडुप में जिनका जो है आस्थाना है। ओके। अच्छा, आपने नेशनलिज्म के बारे में बताया, तो नेशनलिज्म आप क्या समझते हैं, क्या चीज है नेशनलिज्म, हुब्बुल वतनी? हुब्बुल वतनी जो है ना वो अहम हिस्सा है हमारे ईमान का भी, कि जिसके अंदर हम अपने वतन को भी अपना पहला घर मानते हैं। हम्म। अगर हमारे घर में नजासत हुई या कोई गंदगी हुई तो उस घर के अंदर हमारी इबादत जो है कबूल नहीं हो सकती। मंसूर साहब, मैं ये तो जानना इस चाहूंगा, जो वक्त जी नेशनलिज्म आपने बताया हुब्बुल वतनी, इसको आप फरोग देते हैं, तो हाँ किस तरह इसको फरोग, किस तरह लोगों में आप हुब्बुल वतनी को पैदा कर रहे हैं? जैसे आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद का है, जय श्री राम बोलो, हाँ वंदे मातरम बोलो, हाँ तो आप एक जी। हुब्बुल वतनी की वो सर्टिफिकेट देते हैं, इस तरह आप किस तरह फरोग देते हैं देखिए मुसलमानों आप के बीच? आपने आपने जो है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का नाम लिया, जी। लेकिन क्या नेशनलिज्म जो है किसी का पेटेंट हो सकता है? नहीं हो सकता है। बिल्कुल। तो हमारे हमारे फरोग जो इस इशू को देने में है कि सूफी हमेशा से अपने वतन के साथ जुड़ के ही काम करते हैं और उसी सीख को हम आगे जो है बढ़ाते हैं थ्रू प्रैक्टिस। किस तरह की प्रैक्टिस होती है थ्रू प्रैक्टिस, मतलब? आज मतलब जो है रियाजत में जो है मुराकबा होता है, उसके बाद में जिक्र होता है, और ये सारी चीजें जो है ना जब कराई जाती हैं तो उनके अंदर एक वतनियत की जो है ना एक क्वालिटी भी जो है उसमें उनको समझाई जाती है कि हम्म। आप जो है अपने वतन से जो है कभी कोई चीज अगेंस्ट जाके जो है आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी जो पहचान है वो पहचान आपकी वतनियत से जुड़ी हुई है यहाँ पे। अगर आप कहीं पे भी दुनिया में जी
हाँ, मंसूर आप साहब, अगर दुनिया में जो कहीं कुछ मुसलमानों जाते पर हैं। इल्जाम लगता है हुब्बुल हाँ वतनी के खिलाफ या है ना नेशनलिज्म ना अपनाने का, तो जो लोग हाँ मुसलमानों पर इल्जाम लगाते हैं देश से मोहब्बत ना करने के, क्या वो लोग आपकी दलील मानते हैं कि आप रियाजत करते हैं, मुजाहिदा करते हैं, मुराकबा करते हैं, जिक्र अस्कार करते हैं, तो उसकी वजह से आपको हुब्बुल वतनी की सर्टिफिकेट दी जाएगी और आप पर इल्जाम नहीं लगाया जाएगा कि आप देश मुखालिफ हैं? देखिए, ऐसा है ना कि कोई हमें माने या नहीं माने, किसी के सर्टिफिकेट से तो हमारा जो है ये सर्टिफिकेशन तो होता नहीं। लेकिन वो तो हमें फर्क कर रहे हैं ना, अपने आपके आप में। एजेंडे में शामिल है नेशनलिज्म को फरोग देना, तो इसका मतलब आप जी उनको दिखाना चाह रहे हैं, वो इल्जाम लगाते हैं कि आपके अंदर नेशनलिज्म नहीं है, तो आपने एक ऑर्गेनाइजेशन हाँ कायम की सूफी इस्लामिक बोर्ड और उसका एजेंडा रखा नेशनलिज्म को फरोग देना, तो इसका मतलब अब तक हाँ मुसलमानों में नहीं है नेशनलिज्म जिसको आप फरोग दे रहे हैं। नहीं। हाँ देखिए, ऐसा है ना, आप आप एक नरेशन ये बता रहे हैं कि ये चीज की कमी थी, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ऐसी ऐसी कोई बात नहीं। हमसे पहले भी इस फील्ड को फॉलो करने वाले हर हर जगह पे सूफी गुजरे हैं, और जिन्होंने अपनी वतनियत को ही सबसे पहले फरोग दी। जितने बड़े सूफी गुजरे, उन्होंने सबसे पहले अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को इस देश के साथ जोड़ा, और उसके हिसाब से ही फिर आगे काम किया। अगर उनको किसी ने सर्टिफाई नहीं किया, या उन मतलब उनको दुनियावी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, या इस तरीके से जो है वो नहीं हुआ, तो भी उससे जो है वो जरा से भी जो है मतलब मायूस नहीं हुए, और उन्होंने अपनी चीजों को जो है आगे प्रीच करना जारी रखा। इसी बिल्कुल। कड़ी में अच्छा मंसूर साहब, आज जी आप हम। बात मुकम्मल कीजिए। जी बताइए। हाँ आप बात मुकम्मल कीजिए, कुछ कह रहे थे आप। पूछिए। देखिए, उसी कड़ी में आज आज जो है ना, हमारा ये मानना है कि नेशनलिज्म किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पेटेंट नहीं है, और मुसलमानों में अगर कुछ हिस्सा हमारे यहाँ जो है देश के खिलाफ की कोई कोई बात करता होगा या कुछ करता होगा, तो भी मेजर जो सूफिज्म 80% फॉलोइंग सूफी फॉलोइंग मासेस जो है, वो सब के सब हुब्बुल वतनी मिनल ईमान को बेस बना के वतनियत के साथ, वफादारी के साथ काम करते हैं। तो आपको लगता है कि मुसलमानों में कोई तबका ऐसा है जो नेशनलिज्म के खिलाफ काम करता है या किसी ने किया हो? देखिए, देखिए कैसा है ना कि हमें हमें उस बारे में जो है किसी को जो है बोल के कोई मकसद नहीं। सबका सबका रिकॉर्ड सामने है, साम और उस रिकॉर्ड के हिसाब से सबके कामों को जो है चेक किया जा सकता अच्छा, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर जब पाबंदी लगी तो आप लोगों ने पाबंदी का वेलकम किया, क्यों? है। देखिए, हमने पाबंदी का समर्थन सिर्फ नहीं किया, हमने 3 साल पहले से माननीय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, माननीय हम्म, प्रधानमंत्री हम्म। और माननीय गृह मंत्री को लिख के ये डिमांड करी थी कि इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे बैन कर दिया जाना चाहिए। और किस लगातार तरह की हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है। थी वो जिसको ऐसा बैन करने की मांग कर रहे थे? जी, इसमें इसमें जो है ना, शुरू के दौर से ही, मतलब जब से हमने जो है दिल्ली में ये CANRC के अंदर जो है मतलब पोस्ट कोविड की बात हम कर रहे हैं आपसे, उस टाइम पे कुछ कुछ नाम ऐसे निकल के आए जो लोग हमेशा से देश की एजेंडे को कहीं ना कहीं कमजोर करके काम काम करने की कोशिश कर रहे थे। और वो सारे, जैसे शाहीन बाग बना, और शाहीन बाग के बाद में और भी जो छोटे छोटे शाहीन बाग बने, इसमें सब एक टाइप की मेंटालिटी के लोग हमको दिख रहे थे कि जो मंसूर साहब, आप जो ये कह कहीं रहे ना। हैं कि जो जी शाहीन बाग प्रोटेस्ट हुआ या सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था वो देश के खिलाफ था, वो प्रोटेस्ट देखिए, देश के नेशनलिज्म के खिलाफ। खिलाफ था वो? सुनिए सुनिए, हम बता रहे हैं आपको, देश के खिलाफ जो है ना, उसको पोर्ट्रे की मतलब पोर्ट्रे इस तरीके से किया गया था उसको, कि ये मुसलमानों के खिलाफ एक एजेंडा चलाया जा रहा है, और वो नैरेटिव फीड करके जो लोगों को जमा करके जो है ना,
जो मूवमेंट चलाया गया था, हम उस तरीके को का विरोध कर रहे हैं। मतलब उसमें देश के क्या खिलाफ था? वो तो दस्तूर के बचाने की लड़ाई थी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें कहा गया कि मुसलमानों को हाँ शरीयत नहीं दी जाएगी, दूसरे लोगों को शरीयत दी जाएगी। फिर हाँ एनआरसी लाया गया जिसमें मुसलमानों की शरीयत खारिज कर दी जाएगी। तो मुसलमानों की शरीयत छीनने का पूरा मंसूबा था, उसकी लड़ाई लड़ी जा देखिए, रही थी दस्तूर को बचाने की। जैसे तो इसमें देश के खिलाफ क्या था? देश दस्तूर से चलेगा या किसी के नैरेटिव और किसी के सोच से? देखिए, देश दस्तूर से चलेगा, और दस्तूर में जिसको भी प्रोटेक्शन दिया हुआ है उसको किसी के नरेशन से जो है ना छीना जा ही नहीं सकता। नहीं तो ठीक वही है, तो कानून बन उसको रहा था ना, कानून बन के कुछ भी हो नहीं सकता है। आसाम में एनआरसी हुई ना, आसाम में 19 लाख लोगों का नहीं जी, फाइनल लिस्ट में नाम नहीं है, वो डाउटफुल है, सुनिए उनकी सुनिए, शरीयत खतरे में है। ये तो ये जो अगर कोई ये प्रोटेस्ट जो करता है, मंसूर साहब, हाँ एहतजाज करना हाँ बुनियादी हाँ हक है किसी का भी। तो अगर कोई एहतजाज जी, करता है तो आप उसको देश के खिलाफ साजिश करार देंगे? नहीं सुनिए, एहतजाज करना जो है ना हक है, लेकिन एहतजाज के नाम पे पूरे सिस्टम को जो है ब्लॉक कर देना, लोगों को जो है परेशान कर देना, और लोगों के बीच में एक ऐसा नैरेटिव फैलाना कि ये सब जो है मुस्लिम विरोधी हो रहा है। तो मुस्लिम विरोधी बात को फैलाना, ये चीज जो है, ये नरेशन गलत है। मंसूर जी, साहब, मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। सिस्टम को किसने ब्लॉक किया? क्या जामिया में प्रोटेस्ट हुआ, शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हुआ, सिस्टम ब्लॉक हुआ क्या? किसने कहा आपको नहीं, सिस्टम हर ब्लॉक जगह हुआ? हुआ, ये दिल्ली चल हर रही थी, जगह सब हुआ। कुछ था, कहाँ ब्लॉक हुआ? सिस्टम देखिए ब्लॉक होने का क्या मतलब आप, ले रहे हैं? सड़कें खुली हुई देखिए थी, लोगों का आज आना जाना लगा आज हुआ हर था, आज हर किसी ने बड़े कोई शहर नुकसान में, पूछा था? मंसूर साहब, जी अभी जी, प्रोटेस्ट हुआ अग्निपथ को लेकर के, 200 करोड़ हाँ रेलवे की अमलाक को नुकसान पहुंचा, सैकड़ों बसें हाँ जलाई हाँ गई, गाड़ियां जलाई गई, सड़कों को तोड़ा गया। क्या शाहीन बाग और जी जामिया के प्रोटेस्ट में एक भी किसी गाड़ी को आग लगी, किसी को नुकसान सर, पहुंचा, लेकिन किसी पर फायरिंग हुई? कासमी अब साहब, हम कैसे कह रहे हैं सिस्टम कासमी ब्लॉक हो साहब गया? या हम जहां जब, जहां भी शाहीन बाग बना, प्रोटेस्ट हुआ, क्या किसी भी गाड़ी को हाँ आग लगाया गया? तो मुझे बताएं आप। देखिए, जी, हम आपसे जो है ना बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है ये चीजें हाँ, आज, सिस्टम कैसे ब्लॉक हुआ, जि, कैसे लोगों ने हाईजैक सुनिए कर सुनिए, सिस्टम जितना को? एक्सप्लेन जितने कीजिए आप जरा। जितने बड़े शहर हैं, हमारे हम्म, देश में जितने बड़े शहर हैं, हम्म, उन सब शहरों में प्रोटेस्ट करने के लिए एक मखसूस जगह जो है रखी गई है। जी, उस जगह के ऊपर अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं तो आपका जो है ना वो प्रोटेस्ट कहीं पे भी जो है इस तरीके से वो नहीं जाता है कि जिसको जो है मतलब पब्लिक को किसी तरीके से जो है बाधा आए उसमें। लेकिन जहां पे शाहीन बाग और उसके रिलेटेड जितने प्रोटेस्ट थे, ये तो पब्लिक प्लेसेस में और मेजर रोड्स को ब्लॉक करके एक ताकत बता के जो है कोशिश करी जा रही थी कि आप जो है मुस्लिम लोगों के हुकूक से छेड़छाड़ कर रहे हैं, और ये लोग रोड पे अगर आ गए तो जो है आपके लिए कितनी कितनी परेशानी खड़ी करेंगे, उस तो नरेटिव को इसमें जो है गलत ना क्या है बताया मंसूर जा साहब? अगर कोई सड़क पर जाम करता है, सड़कों को जी ब्लॉक करना तो रिवायत रही है। लोहिया जी ने कहा कि जब संसद सुनसान पड़ जाती है तो सड़कों को आबाद करना चाहिए। कोई पहली मर्तबा शाहीन जी, बाग में लोगों ने सड़कों को तो जाम नहीं किया ना, इससे पहले हजारों हाँ मर्तबा हाँ, लोगों ने इसी हिंदुस्तान में सड़कों को ब्लॉक किया है, जाम किया है। तो इसमें गलत क्या है? इसमें सिस्टम को ब्लॉक करने देखिए का क्या मतलब हो गया? और शाहीन का, बाग में, का, का, शायद आप शाहीन बाग आए थे, अब शाहीन बाग आए थे, देखिए कासमी साहब, अब शाहीन बाग आए थे, ये पूछ रहा हूं मैं कैसे आपसे। नहीं, अब शाहीन मैं बाग वही आए वही थे? वही बता रहा हूँ। जी, सुनिए, जित आज आज लोहिया जी का मूवमेंट, ये सब और बड़े लोगों के जो मूवमेंट्स रहे, ये पूरी कम्युनिटी को सामने ला के ये मूवमेंट चलाए गए। ठीक है, हमारे यहाँ हमारी जो कम्युनिटी है, क्या हमारी कम्युनिटी के अंदर उतनी ताकत है कि जो है हम जो है उनको सरकार के खिलाफ लाके जो है खड़ा करते हैं? आज अरे आज सरकार जब सबसे जब हक मांग रही है, जब इसमें जब सुनिए, तकनीकी में ताकत जब का क्या जब, जब मतलब होता है जनाब? कोई आपको घर भाई में भाई आकर के मारेगा, वो अपना बचाव नहीं करेंगे? आ, 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 आप आपको हम बता रहे हैं, जब हम्म, जब जब मुस्लिम कम्युनिटी रोड पे हाँ, अक्सरियत से उतरती है, तो उसके अंदर जो है कोई ना कोई फितना इसके अंदर जो है दाखिल हो जाता है, और उस फितने की वजह से सारी की सारी कम्युनिटी जो है बदनाम कर दी जाती है।
ऐसा जो है बॉम्बे में हो चुका है, ऐसा दिल्ली में हो चुका है, और ऐसा कई जगह पे हो चुका है। नहीं, तो ये हमारा सीए ये के मानना खिलाफ है एहतजाज था तो कि उसमें फितना क्या था? मतलब आप चाहते हैं कि हाँ मुसलमान एहतजाज ना करे, पूरी दुनिया एहतजाज कर रही है, जाटों का एहतजाज होता है, पूरी की पूरी हाँ दुकानों हाँ को आग लगा दिया जाता है, करोड़ों का नुकसान होता है, रेलवे ट्रैक को खाड़ हाँ फेंकते हैं। ये तो हाँ। पुरअमन एहतजाज था, शाहीन बाग हो, जामिया लेकिन का हो, या कहीं का भी हो, इनके एहतजाज पर आकर के जी हमला हुआ। तो आप इसको कह रहे देश के हाँ। खिलाफ साजिश थी, और जिन लोगों ने देश की नहीं संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, आपने कभी उस पर आवाज नहीं उठाई। ये कैसा आपका नहीं, सोफिज्म सुनिए, बोर्ड है? इसमें हमने हमने अभी जो है ना, ये जो मिलिट्री का जो एक वो था, अभी जी, जो रिसेंटली अतिक्रमण के जिसके खिलाफ, ऊपर जी। जो हुआ था, हाँ, हम हमने हमने उस टाइम पे उनके भी खिलाफ आवाज उठाई, क्योंकि आप देश हित को जो है ना किसी के अगेंस्ट में जो आपने तो है नुकसान करके जो है पहुंचाया तो ना। देश का नुकसान शाहीन नहीं कर बाग ने सकते। देश को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, और मैं आपसे सवाल पूछा, शाहीन बाग में हाँ सिर्फ एक रास्ता का थोड़ा सा हिस्सा ब्लॉक था, बकिया हाँ। दूसरी सड़कें खाली थी आने जाने के लिए। सड़कों को ब्लॉक जी खुद जी। पुलिस ने किया था, आए नहीं थे शाहीन बाग शायद। हाँ और तीसरी बात, जो हाँ। नैरेटिव सेट हुआ था वो मीडिया ने किया था, हम्म। शाहीन बाग के लोगों ने नहीं हाँ। किया था। तो आप गोदी मीडिया जी जी के जी। नैरेटिव से आप मुतासिर हो गए, और हाँ आप उसको शाहीन बाग पर थोप रहे हैं। दूसरी बात, हाँ। बात आई थी, मैंने पूछा चलिए। PFI को आपने क्यों सपोर्ट किया, तो आपने शाहीन हाँ, बाग का जिक्र किया। मतलब क्यों आपने इसको जोड़ा? आपको लगता है सुनिए, कि शाहीन नहीं बाग उसके ये जामिया का प्रोटेस्ट आ, PFI ने आप खड़ा किया था? आ- आप जो है ना, आप उसको जो है उस सिर्फ एक ही नैरेटिव पे रुक के जो है आपने इतनी बात करी। इसके आगे भी जो है ना, जहां जहां पे भी जो है इनका इन्वॉल्वमेंट आया, मतलब इन्होंने जो है किसी का हाथ चॉप कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया, तो ये सब जो है ना किसी तंजीम के काम करने के लिए है क्या नहीं नहीं, किसने किया मर्डर? भाई? किसने किस तंजीम ने किया? कोई सबूत है उस पर, या सिर्फ मीडिया का हाँ प्रोपेगेंडा? हाँ हाँ हाँ, नहीं जानना चाहता हूं। अरे 1400 केसेस हैं इंडिया में उनके ऊपर, 1400 फोर्टीन केसेस हैं? हंड्रेड केसेस है। जी, क्या केसेस हैं? मतलब इसके क्या अंदर जो केसेस हैं है मतलब? राइट्स, मर्डर, पॉलिटिकल मर्डर्स, तो और भी जो इसलिए है। आपने उस पर पाबंदी लगाने की मांग की। जी जी जी। आरएसएस को जानते हैं आप? आरएसएस को जानते उस हैं। पर कितने इल्जामात है? आपने आरएसएस पर पाबंदी लगाने की मांग की है सरकार से? देखिए, आरएसएस के नहीं, ऊपर जो पूछ है रहा हूं, ना विश्व हिंदू बात, परिषद को हम जानते हैं बता आप? रहे हैं। हाँ, हम बताते हैं आपको, जी हम बता बताइए। रहे हैं आपको। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको, हम्म। आज जैसे पीएफआई को भी, अगर ये समाज का काम कर रहे होते और समाज के अंदर रह के काम कर रहे होते, तो हम भी इनका साथ देते। नहीं लेकिन नहीं, मैं जब ये ये नहीं कह रहा, समाज आपने के पीएफआई बैरियर को के क्रॉस खिलाफ करके, सुनिए सुनिए अपील सुनिए। की सरकार से, इस पर पाबंदी लगा दी जाए, और वजह यह है कि उनके खिलाफ हत्या के चार्जेस हैं। आप जैसा कि दावा कर हाँ रहे हैं कि उसने किसी का कत्ल किया, हाँ। कुछ किया, आपका इल्जाम है। तो आरएसएस जी। पर इल्जाम है बाबरी मस्जिद इंहदाम करने का। नाथूराम गोडसे जो हाँ आरएसएस हाँ का मेंबर था, वो दुनिया का, हाँ। बल्कि हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान का पहला दहशतगर्द है। उसने महात्मा गांधी जी। का कत्ल किया था। 10 इल्जाम है। तो आपने हम्म। कभी आरएसएस पर पाबंदी लगाने की मांग की? देखिए, आरएसएस के ऊपर भी जो यस है या नो ना, में जो जवाब दें। जो हमारे यस या सामने, नो में, एक मिनट यस या नो में, आपको बात मालूम है ना? गूगल कर लीजिए, आपको सुनिए पता चल जाएगा। सुनिए। इस इशू में, आज के टाइम पे जो जो इशू उनके हमारे हमें वो हमारे उसके अगेंस्ट लगे, हमने इस दौर में हमने उनके भी खिलाफ आवाज उठाई है। नहीं नहीं, मांग, पाबंदी लगाने की मांग की आपने। जैसे आपने 3 साल पहले लेटर लिखा, तो क्या सदर जमहूरिया भाई को आपने लेटर लिखा भाई कि आरएसएस को बैन हाँ कर दिया जाए, ये तंजीम हाँ। देश के अगर खिलाफ है, नेशनलिज्म के खिलाफ है? देखिए, 1400 बताइए केस, कि अगर नहीं नहीं, एक ये मिनट, फाइल से ज्यादा आप जो है इल्जामात ना, हैं आरएसएस पर। मैं 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 1400 मैं तो मैं मैं एनआईए उसका ही जवाब दे रहा हूँ। एनआईए ने 3-4 केस का जिक्र किया है। काश्मीर मुझे नहीं साहब, पता 1400 केस काश्मीर आपके साहब, पास कहां से आ गए। मैं उस पर ही जवाब दे रहा हूँ। एनआईए ने अगर पीएफआई के ताल्लुक से 1400 नहीं, 4-5 केसेस का जिक्र किया है। देखिए देखिए, जी 1400 नहीं, उनके ऊपर जो है ना, जैसे जी इल्जाम इनके ऊपर लगे हैं पीएफआई के, जी। वैसे 200 इल्जाम उनके ऊपर दिखा दीजिए हमें, हम उनके लिए किन भी पर, जो है मुहिम चलाएंगे। किन पर, किन पर, किन पर दिखा दें? आरएसएस पे, आरएसएस आरएसएस पे। पर? हाँ हाँ। सुनिए, नाथूराम मतलब गोडसे का आप कत्ल 200, किसने किया? आप 200 सुनिए, 200 महात्मा इल्जाम गांधी, वैसे। सुनिए जी, मेरी बात सुनिए, महात्मा गांधी का कत्ल देखिए, किसने किया था? ये आपको ये मालूम है? ये नहीं, सुनिए। महात्मा गांधी का कत्ल और ये सारी चीजें जो है ना,
ये इस दौर की बातें नहीं है, किसी और अच्छा, इस दौर दौर की की बात है बात, जिसके अच्छा, इस बाद दौर की उसके बात ऊपर मैं बैन बताऊं। लगा। अभी सुनिए सुनिए, अजमेर में, उसके ऊपर मंसूर बैन साहब, लगा, इस दौर और की बात, बैन उन लोगों ने अजमेर जो है बम ना, धमाका उन केस लोगों में, ने उसको लड़के अजमेर जो है साहब, वापस से अपने आप को वो की मंसूर बहाल साहब, किया। सुनिए, इस दौर की बात मैं बता रहा हूँ। आपने जी नांदेड़ बम धमाका का मामला सुना होगा, 2005 में बम धमाका हुआ था, और उस दौरान पूरे मुल्क में जी बम धमाका करने की साजिश थी, जिसमें आरएसएस के लोग मुलविस थे। और यशवंत शिंदे उस हाँ बंदे का नाम है, जो आरएसएस का पहले प्रचारक था। उसने बाजाब्ता हाँ कोर्ट में जाकर के कहा है कि मुझे गवाह बनाया जाए और मैं बताऊंगा कि आरएसएस ने कैसे पूरे मुल्क में बम धमाका हाँ करने की साजिश रची थी। नंबर 2, जी हाँ आप हाँ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के चीफ का नाम जानते हैं? हाँ इंद्रेश कुमार जानते हैं, नाम है, इंद्रेश कुमार उनका नाम है। हाँ उन पर जानते हैं। अजमेर बम धमाका हाँ कराने का इल्जाम है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम हाँ, आप तो जानते हैं? आज जो है ना, ये आज आज का आज मामला उनके है इन ना। ये सब ये सब ये जो इल्जाम आपने जो आप बोल रहे हैं, पीएफआई ये के सब ताल्लुक से मैटर जो सब्जुडाइज इल्जामात हुए है, कि नहीं हुए? अब तक उसके बारे में ये कोई सब सबूत नहीं कोर्ट में आया, मैटर सब पहुंचे कि इल्जामात नहीं है। पहुंचे, काजमी लेकिन उन साहब? लोगों का चार्जशीट में नाम दाखिल है, आपने इनके खिलाफ क्यों नहीं हाँ? मांग की? एक और बात, विश्व हिंदू नहीं, हम परिषद को हमें जानते डिमांड हैं आप। करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। अच्छा इसमें तो मंसूर इनके साहब, ऊपर चलिए जो आज की ऑलरेडी बात कर केसेस लेते चल हैं। रहे हैं। आज की तारीख में मंसूर साहब, हाँ जगह जी जगह मुसलमानों पर हमले किए जा रहे हैं, मॉब लिंचिंग की जा रही है, नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। हाँ कल की खबर है, गुड़गांव में नमाज अदा कर रहे थे हाँ मुसलमान, 200 लोगों ने इशा की नमाज पे हमला कर दिया। कहीं विश्व हिंदू परिषद के, जी। कहीं बजरंग दल के, लगातार पूरे मुल्क में हो रहा है। आपने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को बैन करने की मांग की है? ये आजकल का मामला चल रहा हम है, हम सबूत है, हम एतराफ आपको करिए कि विश्व हिंदू परिषद क्या हम है। आप आपके इस बात का जवाब देते हैं, लेकिन जो है जी, हमारी बात जो है ना, उस तरीके से जो एक बार जाने दीजिए, जो जैसे हम बताना चाह रहे हैं, ये जो नहीं अब मैं नैरेटिव है पूछ रहा हूँ। कि नहीं, विश्व सुनिए हिंदू ये। परिषद और बजरंग दल, हाँ चलिए आरएसएस आपको डर लग रहा है, आप आरएसएस के सुनिए खिलाफ सुनिए नहीं मांग कर सकते। सुनिए सुनिए सुनिए, विश्व हिंदू आप परिषद और बजरंग दल हमारे के खिलाफ हमारे बैन लगाने की आपने मांग की? काश्मीर साहब, जी, आज आज हमारे देश में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 700। आप बताएंगे, आप काम कर रहे हैं। हाँ ठीक है। अब 700 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो नैरेटिव चलाया जा रहा है, वो ये इस तरीके से चलाया जा रहा है कि रोज कम से कम जो है ना 2-4 हजार लोग जो है मारे जा रहे हैं। अगर 700 डिस्ट्रिक्ट में से सिर्फ 70 डिस्ट्रिक्ट में अगर एक वारदात भी मुसलमानों के खिलाफ अगर हो, तब हम उस नरेशन को मानेंगे जो नरेशन पेश किया जा रहा है। मतलब ये जो आपको जो कहा जा रहा है कि खबर आ रही है कि मुसलमान की मॉब लिंचिंग हुई है, मस्जिद पर हमला हुआ है, नमाज पढ़ने की वजह से जेल भेजा गया है, तो आपको लगता है ये फेक है, रियलिटी नहीं है? कितने मॉब लिंचिंग जो है कितने हजारों में है साहब? रोजाना कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग हो रही है। अच्छा, रोजाना हो आज रही है? की तो मतलब फिर तो रोजाना कहीं ना मतलब कहीं केसेस। मारा जा रहा सुनिए है, सुनिए कत्ल किया जा सुनिए, तो रहा है, मैं मस्जिदों पर एक हमला मिनट किया जा रहा है। काश्मीर कल साहब, की अगर बात है, रोजाना मॉब लिंचिंग, तो अभी अभी तक जो है ना, कम से कम जो 5,000 मॉब लिंचिंग तो हो जानी चाहिए। बिल्कुल, आप उससे 5,000 ज्यादा हो केसेस गया है, दिखाइए। हैं? उससे ज्यादा हो गया। आप डेटा पे तो नजर रखिए, नहीं नहीं उससे नहीं, ज्यादा हो रहे हैं। आप नहीं दिखा सकते, आप नहीं दिखा आपको पाएंगे। जो, देखिए मैं आपको डेटा ये दिखा रहा हूं, आप जाइए गूगल कर लीजिए, उससे हाँ ज्यादा हो चलिए गए ठीक है। रोजाना। आज आप आज कौन सी आ, तारीख आ, है? 14 तारीख है। आप हमको 5,000 मॉब लिंचिंग के केसेस का जो है ना डेटा देंगे, हम उसी बिल्कुल दिन मैं जो आपको है दूंगा। आप जो हाँ, बोलेंगे वो हम मैं करेंगे। बिल्कुल दूंगा, जितने कत्ल हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रहे हैं। आज का दिन है ना, कल की खबर है, हाँ मस्जिद पर हमला हुआ, नमाज पढ़ने की वजह से उनको जेल भेजा गया। यूपी के हाँ सुल्तानपुर में मस्जिद के पास जाकर के जय श्री राम के परसों नारे लगाए गए, और उल्टे हाँ मुसलमानों को ही जेल भेजा जा रहा है। दिल्ली के हाँ मुस्तफाबाद में एक देखिए, मस्जिद के इमाम को रास्ते में पकड़ के पीटा गया है, चाकू से उस पर हमला हुआ है। अब अब किस दुनिया में घूम रहे हैं अभी जनाब? आज जो है, आज लोग हिंदुस्तान सपोर्ट में कर रहे हैं, पाकिस्तान विश्व के हिंदू नारे परिषद के लगे। लोग कर रहे हैं, बजरंग दल के लोग कर रहे हैं। आपने उसके कभी बारे में विश्व हिंदू क्या परिषद कहेंगे आप? बजरंग दल के खिलाफ बैन लगाने की मांग की है, या मैं पूछ रहा हूं? आपका नहीं, तो बैन एजेंडा है। लगाने की मांग के ऊपर हम बता रहे हैं कि जो जी जो बताइए। नैरेटिव की बात चल रही है ना, उसमें उसमें हम्म, आप हमको जो है ना आरएसएस के ऊपर पीएफआई जैसे 200 केसेस दिखाएंगे ना, हम उनके ऊपर मुहिम चालू कर देंगे। मतलब पीएफआई के बारे में कभी आया कि उसने किसी की मॉब लिंचिंग की है? उन्होंने किसी मर्डर के किया है। कत्ल का इल्जाम आया पीएफआई पर? जी पीएफआई और बजरंग दल में से आपको किसका गुना ज्यादा लग हाँ, रहा है? पीएफआई पर कभी कोई खबर आई कि पीएफआई ने कहीं दंगा कराया हो, किसी की मॉब लिंचिंग की हो, किसी की हाँ। हत्या की हो? एक भी ये जनाजा 1400 मुझे केसेस दिखाइए। को उठा के देख लीजिए। कहाँ ये जो वही तो 1400 मैं कह रहा केसेस हूँ कि है, 1400 की इनको लिस्ट उठा के आपके पास देख कहां लीजिए। से आएगी?
मुझे आपके जी 1400 लिस्ट का इंतजार रहेगा। वैसे एनआईए ने तो सिर्फ 4-5 केस का जिक्र किया अपनी प्रेस रिलीज में। एनआईए से बढ़कर आप हाँ नहीं हो सकते, एनआईए मोतबर है। हाँ एनआईए ने हाँ ही रेड मारा है, एनआईए ने उनके लीडरों को गिरफ्तार किया, ईडी ने गिरफ्तार किया है। एनआईए जी। इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो एनआईए ने तो 4-5 केस का जिक्र किया है कि एक का हाथ अच्छा, काटने का सिर्फ आरोप चार है, पांच केस है? केरला और कर्नाटक में हुए एक दो कत्ल का जिक्र है, जिसमें आरएसएस पर भी इल्जाम है कि आरएसएस ने इनके लीडरों का कत्ल किया है, और इनके लीडरों पर इल्जाम हाँ है कि इनके लीडरों ने आरएसएस के लीडरों का कत्ल किया। ये 2 से 3 केस है, इसके ज्यादा नहीं। जी हाथरस के इल्जाम है, वो भी कोई उसका जिक्र नहीं है। दिल्ली दंगा कराने का भी कोई साबित, अभी दिल्ली दंगा के ताल्लुक से रिपोर्ट आई है, आपने देखा? कल परसों हाँ रिपोर्ट आई है, आपने वो रिपोर्ट अगर हाँ नहीं हाँ। पढ़ा तो पढ़ लीजिए देखिए और देखिए उसमें देखिए, एफआई के हाथ है, इन ये लोगों के हाथ जितनी है। रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट को सुनिए, ये मैं ये जितनी कह रहा हूं कि रिपोर्ट्स हैं, आपने जिस ये तरीके से इस बैन होने के केस के अंदर सब के सब चीजें जो है वापस से जो है दूध का दूध पानी का नहीं, मैं पानी कह कर रहा हूं दिया कि जाएगा। आपने आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसी तंजीमों पर पाबंदी लगाने की क्यों मांग नहीं की? लगातार ये लोग हम कह रहे हैं ना कि ये 1300 लोग एतराज केसेस की करते हैं जगह कि उनके हमने ऊपर में 200 है। केस दिखाइए देशद्रोह के। अरे उन्होंने तो एक भी साबित नहीं हुआ है। लेकिन दूसरी बात, अभी हाँ, कल तो अगर साबित दिल्ली नहीं की हो रहा है तो मतलब गाजियाबाद के उनका लोनी से, रिकॉर्ड क्लीन है। मंसूर साहब गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी का एक विधायक है, हाँ उसने इतराफ किया कि मैं दिल्ली हाँ दंगा में था, मैंने मुसलमानों हाँ को कत्ल करने की साजिश की। उसकी रिपोर्ट में उसका नाम भी जी आया है। आपने कोई अपील की हाँ। कि उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, उसको जेल भेजा जाए, वो जो है ना, अगर उस पर बैन लगाया अगर जाए? वो बीजेपी से मैटर उसका ऑलरेडी ताल्लुक है। सब्जुडाइज्ड है, उसमें हमें अपील करने की जरूरत है क्या? अरे बिल्कुल जरूरत है जनाब। आपकी क्यों 4 साल के किस इतिहास हैसियत आपका से? ऑर्गेनाइजेशन का, और यहां तक मैं पहुंचाऊं कि हाँ आपने अपनी जिंदगी में एक ही काम किया कि सदर जमहूरिया को आपने लेटर लिखा पीएफआई को बैन लगाओ। हाँ अच्छा किया, चले आपको लगा कि वो हाँ। तंजीम देश के खिलाफ है, लेकिन आरएसएस का जो अच्छा काम है, चलिए ठीक विश्व है, हिंदू परिषद का जो सुनिए काम है, सुनिए, बजरंग दल का आ- जो आ- काम है, आप दिल्ली के आपको गाजियाबाद के जेल में आ- ये कर रहा है, ये आपको देश के खिलाफ नहीं लग रहा? देखिए देखिए, आपको जो वो है ना मॉब सिर्फ इस लिंचिंग चीज करने के ही वाले जब ऊपर में। जेल से छूट कर आते हैं, उनको जो लोग माला पहनाते हाँ हैं, क्या वो देश के खिलाफ आपको हाँ। नहीं लग रहा? वो देश के हित में लग रहा है आपको? बिल्किस बानो नहीं, के जो वो मुजरिम अगर अगर रेपिस्ट है, उनको लॉ उनको ने जिस छोड़ा तरह से है, माला पहनाया, अगर उन अगर लोगों की खिलाफ देखिए, आपने कोई मांग की लॉ कि लॉ की हिंदुस्तान की लॉ संस्कृति के की खिलाफ है? प्रक्रिया को फॉलो करके अगर वो छूटे हैं, तो फिर बाद में जो है वो लॉ के तरीके से जो है उसको देखा जाएगा। अगर तो आज माला इनके ऊपर पहनाना सही है, केस बना है, माला और एक पहनाना मिनट, सही है। काश्मीर साहब, अगर अगर कल को इनके ऊपर कोई चीज साबित नहीं हुई और अगर ये क्लीन होके आ जाते हैं, तो उस टाइम पे जो है फिर ये बात करी जाएगी कि नहीं, आपने गलत मुसलमानों मांग को उठाई थी इनके माला खिलाफ। पहनाना सही है। रेपिस्ट के हम्म। मुजरिमों को, जो रेप के मुजरिम है, जिनका जुर्म साबित हुआ है, हाँ। सजा काट करके गुजरात सरकार ने हम्म। उनको बाहर निकाल दिया अपने खुसूसी हम्म। इख्तियारात की वजह से, उनको माला पहनाना सही है। रेप के मुजरिमों को संस्कारी नहीं, कहा जाएगा, वो रेपिस्टों को, और वो आप देखिए, उसका इस्तकबाल उनको करेंगे? उनको उनको माला माला जो पहना रहे हैं, उनका क्या मुफाद है उसमें, वो उनका जाती वो है। हम उसमें जो क्यों? है, अगर आप क्यों अभी नहीं? आप आज सोफी कोई इस्लामिक बोर्ड सुनिए के सुनिए, चेयरमैन है, सदर है, अगर 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 आप क्यों बैन लगाने की आप मांग नहीं काश्मीर करेंगे साहब, उस ऑर्गेनाइजेशन पर? आप क्यों आज उनकी आज जो तनकीद नहीं है, करेंगे? आज अगर हम उनके ऊपर टिप्पणी करने बैठ जाएं, तो फिर हम्म। हमारे भी फॉलोअर्स जो है उसी उसमें आ जाएंगे कि ठीक है, किस पर तुम आ इनको जाए? गाली दे रहे हो, हम भी तुम्हें गाली देंगे। अरे ये भाई तो आज सारे लोग आज गलत जो कह है, रहे हैं ना। मतलब जी रेपिस्टों को, जो रेप करता है, किसी का कत्ल करता हाँ है, उसको कोई माला पहना हाँ। रहा है तो वो गलत काम कर रहा है, आप उस गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं रखते हैं। नहीं इसमें सुनिए, बुरा हम भला हम कहने जो की है क्या ना बात? गलत तो, हम आप जिस केस की बात कर रहे हैं ना, जी, उस उस केस को आपसे ज्यादा विटनेस आप जान बिल्कुल के आप जानते सुनिए हैं। सुनिए, मतलब बिल्किस के हम सब गुनहगारों जानते हैं। को माला पहनाना सही है। गुजरात का जो आप केस जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं ना, हम्म। उसके अंदर जो आदमी प्राइम विटनेस है, वो हम्म। हमारा गुजरात का प्रेसिडेंट है। और सीबीआई के और सारे केसेस को किस तरीके से मैनिपुलेट हुआ था उस टाइम पे, हमसे ज्यादा बेहतर और कोई नहीं जानता है इन चीजों को। मतलब अगर क्या आपको भी मैनिपुलेट हुआ, प्रूफ क्या देखने करें, हो कभी, क्या मैनिपुलेट क्या सुनिए, हुआ अगर था? आपको भी प्रूफ क्या? देखना हो काश्मीर साहब, तो किसी टाइम पे आके सब देख लीजिए हमारे। ऑन कैमरा आप कह सकते हैं क्या मैनिपुलेट हो, मतलब फर्जी था? बिल्किस बानो के साथ रेप हाँ, नहीं हुआ था, उनके बच्चे का कत्ल नहीं हुआ अरे था, सर, उनकी आप फैमिली के 7 लोगों का कत्ल नहीं ये हुआ था। ये ये पूरा का पूरा पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस था। आप एक तो ये प्रोग्राम सब झूठ है। इसके ऊपर रखिए। मतलब कोर्ट सुनिए, के हम कोर्ट अपने सामने जो नहीं है है। ना, इस केस के अंदर एक विटनेस है, हम उसका नाम देते हैं। आप उससे जो है पूरी डिटेल में बात करिए। मंसूर साहब, मतलब आप ये कह रहे हैं कि बिल्किस बानो के रेप का केस, उसके कत्ल का मामला पूरा सब झूठ है?
ज्यादा से ज्यादा जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड। मतलब अदालत ने गलत फैसला किया, सीबीआई की स्पेशल अदालत नहीं, ने फैसला सुनाया कि बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप हुआ था, उनकी फैमिली के 7 लोगों का कत्ल हुआ था, और सीबीआई की स्पेशल अदालत ने 2000 क्या हाँ बोलते हैं कि हाँ 2008 में 11 लोगों को जी। सजा सुनाई थी। गुजरात की जेल में वो लोग सजा काट रहे थे, 14 साल उन लोगों ने सजा काटी है। ये तो बीजेपी भी नहीं हाँ कह रही है, जिन लोगों के वो देखिए मेंबर थे देखिए उसने तो नहीं कहा कि ये काश, बेगुनाह, तुम लोग गुनहगार। काश्मी साहब, हाँ, ये गुनहगार थे, ये लेकिन केस आप चला तो कहाँ था पता है मुंबई आपको? बेगुनाह कह रहे हैं। गजब। काश्मीर साहब, ये केस कहाँ चला था? मुंबई ये की केस अदालत जो में, है सीबीआई की अदालत में, सीबीआई की अदालत ये में चला, मुंबई में चला था, ठीक है। और सीबीआई मुंबई की में जब इसका सुनिए सुनिए, जब इसका फैसला आया तो उसके बाद में इसमें अपील होनी थी, जी। और अपील में ये चीज डिसाइड ही नहीं हुई लगभग 14-15 साल तक कि वो अपील ट्रिब्यूनल मुंबई का होगा या गुजरात का होगा। इस वजह से जो है इनकी, सुनिए सुनिए, आज आज जो है ना, जब जब ये चीज नहीं नहीं कहीं से फाइनल हुआ, तो 14 साल की सजा काटने के बाद में उनकी रिहाई के लिए जो है एप्लीकेशन हुई, और जिसके ऊपर पूरी चीजें सुनाई होने के बाद इनको जो मंसूर है छोड़ा साहब, गया उनकी है। जो रिहाई है ना, वो जी स्पेशल इख्तियारात, उनकी जो रिहाई हुई है किसी अपील की वजह हाँ से नहीं, बल्कि गुजरात सरकार ने अपने खुसूसी इख्तियार की वजह से कि 14 साल इन लोगों ने सजा काट ली है, तो गुजरात सरकार हाँ को राइट था कि एक कमेटी बना दे और कमेटी इनके आजादी का फैसला करे कि उम्र कैद, चूंकि उम्र कैद की जो सजा होती है उसकी कम से कम एक लिमिट इसमें होती जो है है 14 ना, साल, उसके बाद सिर्फ भारत सरकार को ये तो अलग ही देखिए बयान उस कर रहे हैं, जो कमेटी मुजरिम भी, वो तो उस मुजरिम भी कमेटी अपने गुनाहों देखिए के उस खिलाफ कर रहे कमेटी हैं, ने लेकिन जो है अपने को ना, बेगुनाह साबित कर रहे हैं। एक मिनट, मंसूर साहब, काश्मीर साहब, कुर्बानी मैं आपको, वो जो मुजरिम उस है, जो कमेटी ने रेपिस्ट जो है है, ना, वो भी अपने आप उस को बेगुनाह कमेटी नहीं ने कह रहे, वो कह रहे हैं कि हमने कोर्ट से गुनाह भी जो किया है है। से लिया। देखिए उस कमेटी ने कोर्ट से भी से लिया, ट्रिब्यूनल नहीं क्यों नहीं बनाई गई, क्यों नहीं बनी, इनका इसका भी जो है जायजा लिया, मतलब और आप ये फिर कह रहे उसके हैं कि बाद में जो सीबीआई है की ये अदालत का डिसीजन फैसला हुआ। गलत था, मतलब आप ये कह रहे हैं जी कि सीबीआई की अदालत ने बेगुनाहों को गुनहगार करार दिया, गलत फैसला दिया। देखिए हम आपको अभी भी जो है प्राइम विटनेस की बात बता रहे हैं, आप हमारे बंदे को जो हम है लेके इस अदालत की इशू पे बात बैठिए, बता रहे हैं, सारी चीजें अदालत की बताएगा बात वो। बता रहे हैं, सीबीआई अदालत की। प्राइम विटनेस कौन है मैं हाँ उसको नहीं जानता हूँ, सीबीआई अदालत की मैं बात बता रहा हूँ, जी जजमेंट है, सारी चीजें हैं, मुजरिम सजा काट कर आए, हाँ वो अपने गुनाहों का एतराफ कर रहे हैं। जब एक मुजरिम खुद अपने जी गुनाहों का एतराफ करेगा, तो उससे बढ़ करके किसी हाँ। विटनेस की क्या बात खबर मानी जाएगी कि हम प्राइम विटनेस से नहीं है, देखिए मुझे बताएं। हमारे यहाँ जो है ना, बहुत सारी चीजें पॉलिटिकली होती हैं, मंसूर साहब, और ये मुझे आप नहीं भी पता जानते हैं, क्या चल किसी रहा है। किसी आप टाइम एक से तरफ हो रही हैं और आज भी हो रही लगाने की मांग कर रहे हैं, ये अच्छी बात है आपके लिए, है। आपको लगता है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन देश के खिलाफ काम कर रही है, आपको काम करना चाहिए, हाँ लेकिन उसके अलावा दूसरी दसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम उससे 10 गुना ज्यादा बढ़ा हुआ है, उनके जराइम के सबूत है, उनके हाँ मेंबरान एतराफ कर रहे हैं अपने गुनाहों का, आप उन पर चुप हैं, खामोश हैं, ऐसा क्यों? ये दो रुखापन क्यों है आपके नजर में? अगर आप नेशनलिज्म को वाकई प्रमोट करना चाहते हैं, तो आपको जो भी देश के खिलाफ है उन सब के खिलाफ आपको एक तरह से डिमांड करनी चाहिए, मांग करनी चाहिए। तो बहरहाल मंसूर साहब, शायद आपका इंटरनेट वीक है, दोबारा आप हमारे साथ कंटिन्यू नहीं रह सकते हैं। तो फिलहाल हम बातचीत कर रहे थे मंसूर खान साहब से। इनका दावा है कि उन्होंने सोफी इस्लामिक बोर्ड नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है 4 साल पहले, और अपने इन 4 सालों में इन्होंने क्या काम किया मैंने इनसे जानने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं बता सके। अलबत्ता इनका कहना है कि हमने 3 साल पहले पीएफआई पर बंदिश लगाने की मांग की थी, और आज सरकार ने लगा दिया। एक अच्छा कदम है, लेकिन इसके अलावा दूसरी कई सारी तंजीमों का जो जुर्म है पीएफआई से बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन उस पर इन्होंने खामोशी इख्तियार कर रखी है, कुछ भी नहीं कहा। जैसा कि हमने इनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल नहीं जवाब दे पा रहे हैं। बहरहाल हमारे साथ इनका इंटरनेट वीक होने की वजह से नहीं जुड़ पा रहे हैं। मंसूर खान साहब से कोशिश करेंगे दोबारा जुड़ने की, उनसे जानने की कि आखिर सिर्फ पीएफआई पर ही पाबंदी लगाने की मांग इन्होंने क्यों की। दूसरी 10 ऑर्गेनाइजेशन है जिनके वर्कर्स, जिनके मेंबर्स एतराफ करते हैं अपने गुनाहों का, अपने जराइम का, बेगुनाहों को मारते हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं, कत्ल करते हैं, मस्जिदों पर हमला करते हैं, नमाजियों पर हमला करते हैं, मस्जिदों से माइक उतार लेते हैं, और इस तरह के दस्यों वाकयात है, उन सब के खिलाफ इन्होंने कोई स्टेटमेंट तक इशू नहीं किया। आखिर क्यों? बहुत शुक्रिया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में आप लोग भी अपनी राय जरूर दीजिए। फिर मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।